देखिए, हम राजनीतिक रूप से हमारी पार्टी का सफ़र अभी जल्दी में शुरू हुआ है, लेकिन हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने भाजपा को 2 से 100 पर पहुँचाया। हम वही लोग हैं। तो अपनी पार्टी को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। रही बात युवाओं को इस पार्टी से जोड़ने की, तो आज मैं दिन भर में कई गाँवों के अंदर मैं युवाओं से मिला। युवाओं के मन में एक चीज़ थी, वो कह रहे थे भैया हमें जॉब करने ना यहाँ से दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव जाना पड़ रहा है। यहाँ का युवा अगर दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव जाके 10 बाई 10 की कोठरियों में अपना जीवन यापन कर रहा है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। देवबंद त्यागी बाहुल्य सीट है और इस सीट से जो कैंडिडेट होगा वो त्यागी समाज से हम लोग आपको देने जा रहे हैं। रही बात मंत्री जी की, तो मंत्री जी सुबह 11 बजे अपने घर के लिए बस्ता लेकर चल देंगे, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से राजनीति क्षेत्र में की है, जिस प्रकार से जातिवाद इस क्षेत्र में फैलाया। देखिए, जातिवाद लोग करते हैं, अपनी जाति को समर्थन करते हैं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के बाद वो सभी लोगों का प्रतिनिधि होता है, ना कि किसी एक खास वर्ग का। जिस तरीके से जब इनके विधायक ही खुद कह रहे हैं कि हमारी सरकार में रोज़ 50,000 गाय कट रही हैं, ये कोई हम और आप तो कह नहीं रहे, कोई चलता फिरता व्यक्ति तो कह नहीं रहा। एक सरकार के प्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ हिंदूवादियों से, जो हिंदूवादी अपने आप को हिंदू होने का ढोंग करते हैं और ये कहते हैं कि भाजपा हमें संरक्षित कर रही है। इस हिंदूवादी तथाकथित हिंदूवादी सरकार में अगर 50,000 गायें रोज़ कट रही हैं, जो एक विधायक बता रहे हैं, इसका मतलब आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा है। और उसकी कमाई क्या केवल अधिकारी खा रहे हैं या सफ़ेदपोश नेता भी इसकी कमाई? नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो त्यागी ब्राह्मण वोट की यहाँ पर अच्छी खासी संख्या मानी जाती है और आज इसी को लेकर जो राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के जो राष्ट्रीय महासचिव है अभिषेक त्यागी देवबंद पहुँचे हैं। शुरुआत इनकी देवबंद से हुई है। माता बाला जो शाकुंभरी देवी है और बाला सुंदरी का इन्होंने आशीर्वाद लिया और आज देवबंद के लगभग कई त्यागी बहुल गाँव में ये पहुँचे थे। बात करें, क्योंकि जिस तरीके से नोएडा की महापंचायत के बाद श्रीकांत त्यागी के एक एक्टिव होते हैं और उसके बाद वो एक पार्टी का निर्माण करते हैं शुक्रताल में। वहाँ से पार्टी की घोषणा के बाद लगातार अपने संगठन और पार्टी को मजबूत करने की वो तैयारी में जुटे हैं। श्रीकांत त्यागी कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वांचल के भूमियार समाज को भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। उसी के तरह उनके सिपा सलार कहे जाने वाले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक त्यागी आज देवबंद पहुंचे थे। हम इनसे बात करेंगे कि देवबंद से ही इनकी शुरुआत क्यों हो रही है और पार्टी की विचारधारा क्या है। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत निष्पक्ष खबर पर। आप देवबंद पहुंचे तो देवबंद से ही पार्टी की शुरुआत क्यों? मेरा आपसे सीधा सवाल। देवबंद हमारी प्रथम सूची में है। देवबंद की जो सीट है ये त्यागी बाहुल्य सीट है। जिस समाज की उपेक्षा पिछले 70 वर्षों से की जा रही है, हमारी पार्टी का पूर्ण प्रयास ये रहेगा कि समाज के सभी उपेक्षित वर्गों को अपने साथ साथ कर चलें, जिसमें कि त्यागी समाज इस पार्टी का कोर वोटर है। तो इसीलिए देवबंद हमारी प्रथम सूची में है, क्योंकि मुझे 3 जनपदों का प्रभार मिला है। उस प्रभार के अंदर मैं आज जनपद सहारनपुर के 2 दिवसीय दौरे के ऊपर हूँ, इसलिए मेरी शुरुआत आज देवबंद विधानसभा से हुई है। आप देवबंद के त्यागी बहुल गांव में भी गए, क्या आपको वहां माहौल लगा? पार्टी, क्योंकि बात करें जो यूपी की, तो ज़्यादातर त्यागी भूमियार समाज भाजपा को वोट देता है, तो अब आपको क्या नया बदलाव लगा उसमें? आप जरा अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लीजिए। त्यागी भूमियार समाज भाजपा को वोट देता आया था। मेरा मतलब यह है कि उसको कैसे आप मिथक को तोड़ेंगे? हम वही बता रहे हैं आपको। त्यागी भूमियार समाज भाजपा का वोटर हुआ करता था। पिछले खतौली बाई इलेक्शन में आप सब ने देखा कि किस प्रकार से त्यागी समाज श्रीकांत त्यागी जी के नेतृत्व में लामबंद हुआ और इनको 22,000 वोटों से जो कहा उस कहे पे काम किया श्रीकांत त्यागी जी ने, और भाजपा को मुँह की खानी पड़ी। जिस सीट को ये 6 महीने पहले 22,000 वोटों से जीत गए थे, 6 महीने बाद इनको 22,000 वोटों से सीट को हारना पड़ा। बावजूद उस सीट पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरा इनका केंद्र का और वर्तमान प्रदेश का इनका मंत्रियों का बेड़ा उस सीट पर रहा। लेकिन इसके बावजूद त्यागी भूमियार समाज अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ और मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से ये पूरा समाज अपने बेटे के रूप में, अपने नेता के रूप में हमारे नेता माननीय श्रीकांत त्यागी जी को आशीर्वाद दे रहा है। और आप देखिएगा, आपने अभी वीडियोस भी देखी हैं। मैं भी सहारनपुर के गांव जड़ौदा पांडा के अंदर था। रात को 8 बजे जितनी तत्परता से लोग हमें वहाँ सुनने के लिए बैठे थे, जितनी मजबूती के साथ लोग बैठे थे, मैं समझता हूँ कि ये सीट
विधानसभा देवबंद सुबह 11 बजे हम लोग आपकी झोली में डाल के देने वाले हैं। आप सुबह 11 बजे आप झोली में हमें डाल के देंगे, ये तो आपकी चलो एक हर राजनीति का अपना एक अलग अलग वो बात होती है। लेकिन मेरा आपसे सीधा सवाल यही है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं त्यागी ब्राह्मण समाज के अंदर जो राजनीतिक नाराज़गी भाजपा को लेकर है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में त्यागी जिला अध्यक्ष नहीं है, भाजपा सत्तारूढ़ पार्टी में कोई मंत्री नहीं है, विधायक जरूर इक्का दुक्का है। तो राजनीतिक अगर वोट की हिस्सेदारी के अनुसार उनको जिस तरीके से राजनीतिक रूप से ख़त्म किया गया साजिश के तहत जो आरोप लगाए जाते हैं, उसको लेकर आप उसको कितना अपने पक्ष में, यानी कि किस तरीके से आप उसको अपनी ओर घुमाएंगे उस वोट बैंक को? देखिए, अब सब लोग समझदार हो गए हैं। वर्तमान समय में सभी को पता है कि आपको राजनीतिक हिस्सेदारी की कितनी आवश्यकता है। श्रीकांत त्यागी जी जनपद जनपद जाकर इसी बात को अपने लोगों के बीच में बता रहे हैं कि किस प्रकार से इन लोगों ने इस समाज को हाशिए पर डाल दिया। 2014 से पहले जो भाजपा 2 सीटों पर थी और उसको 100 सीटों पर लाने का काम इसी त्यागी भूमिहार समाज ने किया। बावजूद इसके जब ये लोग सत्ता में आए तो इन्होंने उस पेड़ के फल खाने तो दूर, त्यागी भूमिहार समाज ब्राह्मण समाज को उसकी छाया तक में बैठने का अवसर नहीं दिया। तो त्यागी समाज, भूमिहार समाज और ब्राह्मण समाज के मन में ये पीड़ा है कि किसी तरीके से इस भाजपा को अब सबक सिखाएंगे ये लोग। मुझसे लोग दिन रात कहते हैं कि हम भाजपा को सबक सिखाना, भैया आप हमारे यहाँ आइए। मैं लगातार लोगों के बीच में इस वक्त जा रहा हूँ और कहीं ना कहीं हर जगह से एक ही मन में लोगों की टीस है कि किसी तरीके से जिन लोगों ने हमारे साथ छल किया है उनको उनकी सज़ा मिलनी चाहिए। और राष्ट्रवादी निर्माण दल के झंडे के साथ, हमारे डंडे के साथ, हमारे बैनर के साथ इस वक्त पूरे प्रदेश का त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज एक छत्र एकजुट होकर हमारे साथ चल रहा है। अभी बात करते हैं, जिस तरीके से भाजपा की बात करें तो जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो भाजपा के दूसरे घटक दल के नेता माने जाते हैं, आशीष पटेल, उन्होंने सीधा सीधा मुख्यमंत्री पर एक बड़ा आरोप लगाया और सीधा सीधा एसटीएफ को भी कहीं ना उन्होंने टारगेट पे लिया। जिस तरीके से घटक दलों के साथ कहीं ना कहीं एक माथापच्ची जो चल रही है, इसको लेकर क्या आप सोचते हैं, क्या आपका नज़रिया है? देखिए, ये कोई छुपा हुआ नहीं है। जिनको अपने साथ मिलाते हैं कहीं ना कहीं उनको डुबोने का काम करते हैं ये लोग। तो इनकी कथन और करने का अंतर सभी लोग जानते हैं। जो पटेल साहब जो बोल रहे हैं ये किसी से छुपा नहीं है, ये बहुत पहले से चलता आया है। अमिताभ यश जी जो हैं एसटीएफ के चीफ, उनको पिस्टल लेके हाथ में गंदी गाली देते हुए आप सब लोगों ने सुना है। ये वही अधिकारी हैं जिनकी बात कर रहे हैं। अब इनके मंत्री और विधायक इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जो तथाकथित हिंदूवादी सरकार है, उस हिंदूवादी सरकार में जो लंगड़ा करने की जो नीतियां चल रही हैं ये समझ से परे हैं और लोग, जनता इनको अब समझ रही है। आज विधायक जो आपके लोनी से विधायक, उनका भी एक बयान आया है कि भाई जो अधिकारी हैं वो गाय की कमाई इसमें खा रहे हैं, गौ हत्याएं हो रही हैं, खुद अपनी सरकार पर ही वो इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो क्या बीजेपी के अंदर भी बात करें इस टाइम बगावती सुर अब दिखने लगे हैं? जिस तरीके से जातिवादी भी कहीं ना कहीं मानसिकता के जो सरकार पर आरोप लगते हैं, इनको लेकर क्या आपकी सोच है और क्या आपकी पार्टी का नज़रिया है? देखिए, जब इनके विधायक ही खुद कह रहे हैं कि हमारी सरकार में रोज 50,000 गाय कट रही हैं, ये कोई हम और आप तो कह नहीं रहे, कोई चलता फिरता व्यक्ति तो कह नहीं रहा। एक सरकार के प्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ हिंदूवादियों से, जो हिंदूवादी अपने आप को हिंदू होने का ढोंग करते हैं और ये कहते हैं कि भाजपा हमें संरक्षित कर रही है, इस हिंदूवादी तथाकथित हिंदूवादी सरकार में अगर 50,000 गायें रोज़ कट रही हैं, जो एक विधायक बता रहे हैं, इसका मतलब आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा है। और उसकी कमाई क्या केवल अधिकारी खा रहे हैं या सफ़ेदपोश नेता भी इसकी कमाई खा रहे हैं? ये भी जांच का विषय है। इस तरीके से अगर मेरे देश के अंदर अगर गाय कट रही, मेरे प्रदेश के अंदर गाय कट रही हैं, तो मैं समझता हूं हम सबको आगे आना पड़ेगा और विधायक नंदकिशोर गुर्जर की इस बात को हमें पूरी सीरियस से लेना पड़ेगा कि इस तरीके से अगर सरकार के अंदर चल रहा है, अगर गाय कट रही हैं और विधायक खुलेआम कह रहे हैं, क्या विधायक जी को आज ही ये पता चला कि गाय कट रही हैं? क्या ऐसा तो नहीं कि इसका हिस्सा कहीं ना कहीं किसी को नहीं मिला है, इसके लिए इस तरीके से बंदर बांट के बाद इस तरीके की उजागर हुई ये चीज़ें? बात करें देवबंद से भी राज्य मंत्री हैं लोक निर्माण विभाग के, वो भी बड़े चर्चाओं में रहते हैं लखनऊ की राजनीति में। तो आपका जो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि अभिषेक त्यागी देवबंद से चुनाव लड़ सकते हैं, तो कैसे आपका हमला होगा उन पर?
नहीं, अभिषेक त्यागी देवबंद से चुनाव लड़े ना लड़े ये एक अलग बात है। हाँ, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, देवबंद त्यागी बाहुल्य सीट है और इस सीट से जो कैंडिडेट होगा वो त्यागी समाज से हम लोग आपको देने जा रहे हैं। रही बात मंत्री जी की, तो मंत्री जी सुबह 11 बजे अपने घर के लिए बस्ता लेकर चल देंगे, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से राजनीति इस क्षेत्र में की है, जिस प्रकार से जातिवाद इस क्षेत्र में फैलाया। देखिए, जातिवाद लोग करते हैं, अपनी जाति को समर्थन करते हैं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के बाद वो सभी लोगों का प्रतिनिधि होता है, ना कि किसी एक खास वर्ग का। जिस तरीके से इनकी लगातार सूचनाएं हम लोगों को प्राप्त हो रही हैं, मैं आज पूरे दिन समाज में घूमा हूँ, लोगों के बीच में गया हूँ, जगह जगह से मुझे विरोध का इनके सामना करना पड़ा है। मुझे लोगों ने अब इनकी पीड़ाएं बताई हैं। जगह जगह लोगों की दुकानों को सील कर दिया गया है, राजनीतिक द्वेष के कारण लोगों के घरों को तोड़ दिया गया है। आज देवबंद के अंदर ही जिस तरीके की राजनीति आज से पहले कभी नहीं, वो राजनीति हमारे क्षेत्र में इस देवबंद की विधानसभा में देखने को मिल रही है। एक खास वर्ग के लोगों के ऊपर बिजली विभाग के छापे मारे जा रहे हैं, एक खास वर्ग के लोगों की दुकानें तोड़ दी गई, सील कर दी गई हैं। ये सारी जानकारी मुझे मिल रही है। विधायक जी, आपको पास अभी 2 साल है, कम से कम अपनी कार्यशैली को सुधारिए, कम से कम आपको समाज में लोगों के बीच में जाने का अवसर मिलेगा। बात करें पंचायत चुनाव भी हैं, तो क्या पंचायत चुनाव में भी राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के जो प्रत्याशी हैं वो लड़ेंगे पश्चिम यूपी या प्रदेश के अंदर? बिल्कुल, 2026 में जो पंचायत चुनाव है उसमें हम लोग मजबूती से अब लोगों को उतारने जा रहे हैं और पूरे प्रदेश के अंदर हमारे लोग पंचायत चुनाव को इसमें लड़ेंगे। और मेरा आपसे एक बड़ा चुभता हुआ सवाल है, अभिषेक त्यागी जी, क्या देवबंद से चुनाव आप लड़ेंगे? इस तरीके की बात सामने आ रही है कि अभिषेक त्यागी जी प्रत्याशी हो सकते हैं, सोशल मीडिया पर पूरा चल रहा है, एक तरीके से ट्रोल आप किए जा रहे हैं, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, अभिषेक त्यागी चुनाव लड़ेंगे ये पार्टी तय करेगी, लेकिन देवबंद विधानसभा सीट को एक त्यागी समाज का प्रत्याशी लड़ेगा, ये हम आज आपको दावे के साथ यहाँ कहकर जा रहे हैं। रही बात, अगर यहाँ से लोकल प्रत्याशी नहीं होगा तो पार्टी संगठन तय करेगा, राष्ट्रीय जो कमेटी है हमारी चुनाव कमेटी, प्रबंधन कमेटी, वो तय करेगी। उसके बाद जो भी नाम डिसाइड होगा उसको हम लोग फाइनल करेंगे यहाँ से। लेकिन ये बात तय है कि ये देवबंद विधानसभा सीट इस बार राष्ट्रवादी निर्माण दल केवल और केवल त्यागी समाज के रूप में प्रत्याशी आप लोगों को देने जा रहा है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आपके कल के भी दौरे हैं, तो उस तरीके से जो त्यागी ब्राह्मण समाज का जो युवा वर्ग है, आप उसको किस तरीके से अपनी पार्टी से जोड़ेंगे? क्या आपके पास नीतियाँ, क्या आपके पास विजन है? क्योंकि अभी आपकी पार्टी का जन्म हुआ है, राजनीतिक रूप से आपकी पार्टी भी बच्ची, इसको बोलते बच्चा है, तो उसको बड़ा करने के लिए, इस पेड़ को बड़ा करने के लिए आपके पास क्या विजन है? देखिए, हम राजनीतिक रूप से हमारी पार्टी का सफ़र अभी जल्दी में शुरू हुआ है, लेकिन हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने भाजपा को 2 से 100 पर पहुँचाया, हम वही लोग हैं। तो अपनी पार्टी बड़ा करने में हमको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। रही बात युवाओं को इस पार्टी से जोड़ने की, तो आज मैं दिन भर में कई गांवों के अंदर मैं युवाओं से मिला। युवाओं के मन में एक टीस थी, वो कह रहे थे भैया हमें जॉब करने ना यहाँ से दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव जाना पड़ रहा है। यहाँ का युवा अगर दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव जाके 10 बाई 10 की कोठरी में अपना जीवन यापन कर रहा है, तो विडम्बना यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर। क्या कम से कम ऐसा कोई कारखाना, ऐसी कोई हॉस्पिटल, ऐसी कोई कॉलेज की व्यवस्था नहीं की जा सकती जो कम से कम यहाँ के लोग यहीं सेटल हो जाएं? मेरी पहली प्राथमिकता इस क्षेत्र की ये रहेगी कि इस क्षेत्र के लोगों को रोज़गार मिले, युवाओं को उनके साथ डायरेक्ट जोड़ा जाए। इस तरह की नीतियाँ हम लोग यहाँ लेकर आएंगे ताकि युवा यहाँ अपने खुशहाल जीवन को छोड़ के वो 10 बाई 10 की कोठरी में जीवन यापन ना करने जाए। धन्यवाद अभिषेक जी, हम आपका कल भी इंटरव्यू, आपकी कल भी हमारी मुलाकात होगी, और आपने जिस तरीके से बताया कि किस तरीके से आप युवाओं को जोड़ोगे, और कहीं ना कहीं भाजपा के स्थानीय प्रतिनिधि पर भी आपकी पार्टी के से जो बड़ा हमला हुआ है उसको लेकर क्या राजनीतिक अब सुर्खियां रहेंगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल की ज़मीनी जो कार्रवाई शुरू हुई है, एक तरीके से तैयारी शुरू हुई है, उसको लेकर जो सत्तारूढ़ दल है उसको कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान इस बार 2027 और पंचायत चुनाव में उठाना पड़ सकता है। निष्पक्ष खबर के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।